हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डीप और बहुत ही ज़रूरी रीडिंग है, क्योंकि आज हम उन एनर्जीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आप उन्हें महसूस करते हैं। कभी कभी बिना वजह थकान महसूस होना, बिना कारण मन घबरा जाता है, काम बनते बनते रुक जाता है, अचानक से मूड स्विंग्स होना, या ऐसा लगना कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ अजीब सा चल रहा है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज एक्टिव हो जाती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग आपकी तरक्की, आपकी चमक, आपकी ग्रोथ को सहन नहीं कर पाते। और जब कोई आपकी रोशनी को सहन नहीं कर पाता तो वो अंधेरे के रास्ते को चुन लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, ये अंधेरा, हर अंधेरा रोशनी को खत्म नहीं करता। कुछ लोगों की रोशनी इतनी दिव्य होती है कि वो स्वयं भगवान उनकी रक्षा का दायित्व ले लेते हैं। और जब ऐसा होता है तब चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, उस व्यक्ति को गिराना किसी के लिए संभव नहीं होता। आज की रीडिंग में हम कार्ड्स के जरिए समझेंगे कि आपकी एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, क्यों कुछ चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है, और सबसे ज़रूरी आप उससे कैसे सुरक्षित हैं। और आपको डरना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं आधी समस्या वही खत्म हो जाती है। ये एक जनरल रीडिंग है, जब भी ये आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, लेकिन जो भी आपके दिल को छू जाए, समझ लीजिए वही आपके लिए मैसेज है। बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि एनर्जीज क्या कह रही है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। देखते हैं कि पहला कार्ड कौन सा है और क्या एनर्जी लेके आया है। पहला कार्ड है द डेविल। द डेविल, ये कार्ड यूं ही नहीं आता। ये कार्ड तब आता है जब किसी व्यक्ति की एनर्जी के आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ताकतें इकट्ठा हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जो सामान्य नहीं होती। ये केवल नेगेटिव सोच, बुरी नजर या जलन तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, छुपी हुई और इरादतन की कई एनर्जी को दर्शाता है। ये दिखा रहा है कि आपकी तरक्की, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास, आपकी आभा किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इतना परेशान कि वो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से आपको गिरा नहीं पा रहा। इसलिए उसने ऐसे रास्ते चुने जो छुपे हुए हैं, जिनका सीधा पता नहीं चलता। सामने से वो व्यक्ति सामान्य हो सकता है, लेकिन उसकी सोच, उसका इरादा, उसकी एनर्जी बहुत गहरी नेगेटिविटी को कैरी कर रही है। डेविल कार्ड यही कहता है कि आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश की गई है, आपको रोकने की कोशिश की गई है, आपकी ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश की गई है। कभी आपको बिना वजह थकान महसूस होती है, कभी आपका अचानक मूड खराब हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि आप पहले से जैसे एनर्जेटिक नहीं है। ये सब इस कार्ड की पुष्टि कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेविल कार्ड का आना ये भी दिखा रहा है कि जो कुछ भी किया गया, वो अब एक्सपोज होने के स्टेज पर है। क्योंकि डेविल जब भी रीडिंग में आता है तो वो छुपी हुई चीज़ों को उजागर करने का काम करता है। जो चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही थी, अब वो ज़्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जिसने भी ये किया है, वो व्यक्ति खुद अपनी नेगेटिविटी से में फंस चुका है। क्योंकि डेविल की एनर्जी दो तरफा होती है, जो दूसरों को गड्ढे में डालने की कोशिश करता है वो खुद उसमें गिर जाता है। आपको यहाँ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कार्ड आपको सावधान करना है, डराने नहीं। आपको बस अपनी एनर्जी को क्लीन रखना है, नमक के पानी से स्नान करना, सूर्य की रोशनी में समय बिताना, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना। ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा कमजोर नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये सब आपके आसपास हो रहा है, लेकिन आपको पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पा रहा। डेविल कार्ड ये साफ बता रहा है कि
कोशिश बहुत हुई है लेकिन आपको गिराया नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये कार्ड छुपे हुए इरादे, गुप्त चाल और पीछे से किए जाने वाले वार को दिखाता है। ये एनर्जी साफ बता रही है कि जो कुछ भी आपके खिलाफ किया गया वो सामने से नहीं किया गया, सब कुछ बहुत शांति से, बहुत चुपचाप, बहुत प्लानिंग के साथ किया गया। ये कार्ड दिखाता है कि कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब रहकर, आपकी आदत को देखकर, आपकी लाइफ को समझकर, आपकी कमजोरियों को नोटिस करके अपने मन में योजना बना रहा था। ये कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी, ये धीरे धीरे समय लेकर सोच समझकर किया गया काम था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको कभी सामने से अपना दुश्मन नहीं दिखाया। हो सकता है कि वो आपके सामने बहुत अच्छा बनता हो, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता हो, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हो, लेकिन असल में वो आपकी एनर्जी को समझकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इस कार्ड में एक बात बहुत खास है, ये व्यक्ति खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो जो कर रहा है वो पूरी तरह छुपा रहेगा। लेकिन ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि उसकी चालाकी अब उसी के खिलाफ काम करने वाली है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ लोग आपको आपके बहुत करीब होकर भी आपको अजीब वाइब देते हैं, जैसे सामने से सब ठीक है लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। वही आपकी इंट्यूशंस थी जो आपको संकेत दे रही थी, लेकिन उस समय आप उसे इग्नोर कर रहे थे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी एनर्जी को समझकर ही आपके खिलाफ काम किया गया। इसका मतलब ये है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, तभी उसे टारगेट किया गया है। अब स्थिति यह है कि वो व्यक्ति खुद डर में जी रहा है, क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि उसकी सच्चाई ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। उसके अंदर बेचैनी है, कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलने वाली है। आपके लिए मैसेज साफ है, अब किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना। अपने पर्सनल बातें, अपने प्लान्स, अपने इमोशनल स्टेट हर किसी से शेयर नहीं करने हैं। आपकी एनर्जी जितनी प्राइवेट रहेगी उतनी ही सुरक्षित रहेगी। ये कार्ड साफ कह रहा है, वार सामने से नहीं पीछे से हुआ था, लेकिन अब खेल पलटने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहना चाहता है और क्या एनर्जी लेके आता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मानसिक बेचैनी, डर, घबराहट, अनजानी चिंता, नींद की उड़ जाने को दिखाता है। ये एनर्जी ये बता रही है कि जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा था उसका सबसे पहला असर आपके मन पर पड़ा। बिना वजह घबराहट होना, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना, रात में अचानक नींद खुल जाना, अजीब अजीब सपने आना, ये सब इस कार्ड के बारे में बता रहा है। कई बार आपको लगा होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप ज्यादा खुश रहते थे, ज्यादा एनर्जेटिक थे, लेकिन अचानक से जैसे मन भारी रहने लगा, बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल घबराने लगा। आपको खुद समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये कार्ड इस कार्ड की एनर्जी ही है ये सब। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये असर सीधा आपकी सोच पर पड़ा। आपको अपने ही ऊपर शक होने लगा, आपको लगने लगा कि शायद आप ही गलत सोच रहे हैं, शायद आप ही ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि आपकी आत्मा उस बदलाव को महसूस कर रही थी जिसे आपका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी नींद प्रभावित हुई, या तो आप देर रात तक जागते रहे, या सोने के बाद भी मन शांत नहीं रहा। सपनों में अजीब अजीब चीजें दिखना, बार बार पुराने लोग याद आना, या डर जैसा महसूस होना, ये सब इसी कार्ड की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि असर सिर्फ मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, सॉरी, मानसिक स्तर तक ही सीमित रहा। आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ये छू नहीं सका, इसलिए आप पूरी तरह टूटे नहीं। आप परेशान हुए लेकिन खत्म नहीं हुए। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अब ये स्थिति बदल रही है, जो मानसिक दबाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि सच्चाई उजागर होने लगी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपके लिए गाइडेंस यही है, अपने मन को जितना हो सके शांत रखो, अपने शांति की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, सोने से पहले मोबाइल से दूर रहो, हल्के संगीत सुनो, प्रार्थना करो, अपने पिलो के साइड में पानी रखकर सो, और ये सब आपकी मानसिक शांति को वापस लाने में मदद करेगा।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड साफ कहता है कि असर आपके मन पर हुआ, लेकिन आपकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि आपको टूटने नहीं दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड अचानक आई कमी, रुकावट, नुकसान की भावना और अपने आप को अकेला महसूस करने की स्थिति को दिखाता है। यह एनर्जी बता रही है कि एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि चीजें आपके हाथ से फिसल रही है। मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसे रास्ते खुलने होने चाहिए थे। वहां अदृश्य दीवारें खड़ी हो गई। ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में रुकावट आई। ये फाइनेंशियली हो सकती है, करियर से जुड़ा हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में सपोर्ट की कमी महसूस हुई हो सकती है। आपको लगा होगा कि आप अकेले सब संभाल रहे हैं, जबकि पहले चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी। फाइव ऑफ पेंटाकल्स ये बता रहा है कि आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है। जैसे आप मदद मांगना भी चाहे तो कोई समझने वाला नहीं। ये अकेलापन की भावना बहुत गहरी होती है, और ये कार्ड उसी एनर्जी को दिखा रहा है। लेकिन इस कार्ड का एक छुपा हुआ पहलू ये भी है। इस तस्वीर में दो लोग बाहर ठंड में खड़े होते हैं, जबकि पीछे रोशनी से भरा घर होता है। इसका मतलब यह है कि मदद और संरक्षण आपके आसपास था, लेकिन उस समय आपको दिख नहीं रहा था। आप उस स्थिति में थे जहां आपको लगा कि सब खत्म हो रहा है, जबकि असल में ये सिर्फ एक फेज था। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको अपनी वैल्यू पर शक होने लगा था, जैसे आप सोचने लगे कि शायद आप उतने सक्षम नहीं हैं जितना आप खुद को समझते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अस्थायी ब्लॉकेज था, आपकी असली क्षमता पर कोई असर नहीं था। ये स्थिति बदल रही है। ये कार्ड बताता है कि जो रुकावटें थी वो हटेगी, जो कमी महसूस हो रही थी वो भरने वाली है, आपको फिर से सपोर्ट मिलने वाला है, फिर से रास्ते खुलने वाले हैं। इस कार्ड की गाइडेंस यही है कि खुद को कभी अकेला मत समझो। रोज सुबह सूर्य की रोशनी में खड़े होकर गहरी सांस लो, और यही आपकी एनर्जी को रिचार्ज करेगा। फाइव ऑफ पेंटाकल्स का लास्ट मैसेज यही है, आपने कठिन समय देखा, लेकिन वो आपकी असली स्थिति नहीं थी, वो सिर्फ एक गुजरा हुआ दौर था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड है द मून। ये कार्ड भ्रम, कंफ्यूजन, छुपी हुई सच्चाई, डर और मानसिक धुंध को दर्शाता है। यहाँ एनर्जी साफ बता रही है कि एक समय ऐसा आया जब आपको खुद अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं रहा। आपको लगा कि आप चीजों को सही समझ नहीं पा रहे, लोग सही है या गलत ये तय करना मुश्किल हो गया। द मून दिखाता है कि आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी थी जो चीजों को साफ नहीं होने दे रही थी, जैसे हर बात में डाउट, हर व्यक्ति में संदेह, हर परिस्थिति में असमझ। आप बार बार सोचते थे कि आखिर सच क्या है। आपको ये भी लगा होगा कि शायद आप ही ज्यादा सोच रहे हैं, शायद असल में सब ठीक है, लेकिन दिल मानता नहीं। ये कार्ड यही बताता है कि आपको सपनों में, संकेतों में और इंट्यूशंस में कुछ मैसेज मिल रहे थे, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चेतावनी दे रहा था, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड उसे स्वीकार कर नहीं पा रहा था। द मून की एनर्जी दिखाता है कि आपके डर वास्तविकता से ज्यादा आपके मन में पैदा किए गए थे। आपको ऐसा महसूस किया कराया गया कि चीजें बहुत बड़ी और डरावनी है, जबकि सच्चाई उससे काफी अलग थी। ये कार्ड एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। आप चीजों को महसूस कर लेते हैं, भले ही सामने वाला कुछ और दिखा रहा हो। इसी वजह से आप पूरी तरह किसी भ्रम में फंसे नहीं। अब वो धुंध छटने लगी है, जो चीजें पहले अस्पष्ट थी वो साफ होने लगी है। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि असल में क्या था और क्या नहीं। आपके लिए गाइडेंस यही है, आप जितना हो सके तो चांद की रोशनी में भी समय बिताए, रात में थोड़ी देर शांत बैठे, अपने मन की सुने। इससे आपकी इंट्यूशंस और ज्यादा मजबूत होगी। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है कि आपको भ्रम में रखने की कोशिश हुई थी, लेकिन आपकी आत्मा सच्चाई को पहचानती थी। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ये कार्ड अचानक सच्चाई का खुलना, झूठी नींव का टूटना वो पल दर्शाता है जब सब कुछ
झटके में बदल जाता है। यहाँ एनर्जी बता रही है कि जो कुछ भी आपके खिलाफ चुपचाप और योजना बनाकर किया गया था, अब वो टिक नहीं पाएगा। द टावर तब आता है जब यूनिवर्स खुद हस्तक्षेप करता है। जब इंसानी चालाकी, प्लानिंग और नेगेटिव इरादे एक सीमा पार कर जाते हैं, तब डिवाइन एनर्जी उन्हें अपने तरीके से गिरा देती है। ये वही पल है, ये कार्ड दिखाता है कि जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था, उसी उसकी खुद की बनाई हुई दुनिया हिलने वाली है। उसके प्लान, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कंट्रोल, सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगेगा। और ये सब अचानक नहीं होगा, बिना चेतावनी के। आपको ये भी दिखने को मिल सकता है कि कुछ लोग जो पहले बहुत मजबूत दिखते थे, अचानक कमजोर पड़ते नजर आएंगे। उनकी असलियत सामने आने लगेगी, उनकी बातों में घबराहट, उनके व्यवहार में बदलाव साफ दिखेगा। द टावर यही दिखाता है कि आपके जीवन में जो झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीद, झूठी धारणाएं थी, वो भी टूटेगी। लेकिन ये टूटना आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि मुक्ति होगा, क्योंकि जो टूट रहा है वो असली नहीं था। ये कार्ड यही संकेत देता है कि आप अचानक से बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आपको समझ आएगा कि आप इतने समय से जिस चीज को ढो रहे थे, वो आपकी कभी थी ही नहीं। आपके लिए गाइडेंस यही है, बदलाव से डरिए मत। जो भी टूटेगा वो आपके भले के लिए टूटेगा। द टावर साफ बताता है, अब यूनिवर्स खुद मैदान में उतर चुका है। जो गलत था वो टिक नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड आपकी आत्मा की पवित्रता, आपकी इमोशनल गहराई और आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को दर्शाता है। यहाँ एनर्जी बहुत खूबसूरत तरीके से बता रही है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिल, आपकी नीयत, आपकी करुणा और आपकी संवेदनशीलता है। क्वीन ऑफ कप्स ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो बिना कुछ कहे भी आसपास की चीजों को महसूस कर लेती है। आप लोगों की बातों से ज्यादा उनकी वाइब को समझते हैं। आपको सामने वाले की शब्दों की नहीं, आप उसकी भावना की समझ है। यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी आत्मा बहुत साफ है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, और यही वजह है कि जब भी आपके आसपास नेगेटिविटी आई, डिवाइन एनर्जी ने आपकी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। कि क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके अंदर हीलिंग पावर है। लोग आपके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं। आपकी बातें, आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा दूसरों के मन को शांत करती है। और यही बात कुछ लोगों को चुभती भी है, क्योंकि ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन आप कठोर नहीं बने। आप आज भी वैसे ही कोमल है, वैसे ही भावुक है, लेकिन अब समझदार भी हो गए हैं। अब आपकी ये ऊर्जा और भी मजबूत हो रही है। आपका दिल, आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस है, पानी के पास समय बिताएं, ध्यान करें और अपने दिल की सुने। आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। क्वीन ऑफ कप्स यही कह रही है कि आपकी पवित्रता ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है द सन। ये पूरी रीडिंग का सबसे पॉजिटिव, सबसे शक्तिशाली और सबसे उज्जवल संकेत देता है। ये कार्ड खुशी, स्पष्टता, सफलता, नई शुरुआत और सच्चाई के रोशनी को लेकर आता है। द सन बताता है कि अब वो समय आ रहा है जब आपके जीवन में छाया छाया खत्म होगी, रोशनी स्थायी रूप से प्रवेश करेगी। जो भ्रम थे, जो मानसिक दबाव था, जो कमी और रुकावट थी, जो छुपी हुई चालें थी और जो अचानक टूटना था, इन सब का परिणाम एक ही जगह आकर मिलता है, पूर्ण स्पष्टता और खुशी। ये कार्ड दिखाता है कि अब आप चीजों को बिल्कुल साफ नजर से देख पाएंगे। कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सच्चाई। और ये सच्चाई आपके
पक्ष में होगी। द सन यही मैसेज देता है कि आपके जीवन में खुशखबरी और पॉजिटिविटी, सफलता, बदलाव तेजी से आने लगेंगे। ये बदलाव मानसिक भी होगा, भावात्मक भी होगा और परिस्थितियों में भी दिखाई देगा। लोग आपके अंदर आए इस चमक को नोटिस करेंगे। ये कार्ड यही दिखाता है कि आपकी ऊर्जा अब पहले से कई गुना ज़्यादा चमकने वाली है। आपने जो अंधेरा देखा, उसी ने आपको ये रोशनी महसूस करने लायक बनाया। आपके लिए गाइडेंस यही है, हर सुबह सूरज की रोशनी को कुछ मिनटों तक महसूस करें। ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी को और मजबूत करेगा। द सन कार्ड यही कहता है कि अब आपका समय शुरू हो रहा है, अंधेरा अपना काम कर चुका है, अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग, जो गहराई और सच्चाई से भरे मैसेजेस। और अगर इस रीडिंग का कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ से जुड़ा, आपकी स्थिति से मैच हुआ या आपके दिल को छू गया, तो समझ लीजिए कि ये मैसेज आपके लिए था। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह आपको यहाँ तक नहीं लाता। याद रखिए, आपने खुद को बदला है और यही आपका असली बदला है। अब समय है रोशनी का, स्पष्टता का और अपनी असली ताकत को पहचानने का। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और गहरी आत्मा से जुड़ी हुई रीडिंग। एक छोटा सा सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका सपोर्ट सीधे इस चैनल तक पहुँचता है और मैं आपके लिए और भी ऐसी पावरफुल रीडिंग्स ला पाती हूँ। और अगर आप इस चैनल को और चैनल से गहराई से जुड़ना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रीडिंग्स, मेंबर्स ओनली कंटेंट और स्पेशल गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो जॉइन मेंबरशिप ज़रूर करें। मेंबर्स को मिलती है खास रीडिंग्स और पर्सनल एनर्जी से जुड़े हुए मैसेज, जो पब्लिक वीडियो में शेयर नहीं किए जाते। आपका साथ, आपका विश्वास और आपका प्यार ही इस चैनल की असली ताकत है। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखिए, अपने दिल की सुने और रोशनी की ओर आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वीडियो का एंड तक देखा।